यूनिट सेकंड हमारी चल रही है और यूनिट सेकंड में हम चैप्टर नंबर 6 का कर रहे हैं विद्युत परिपथ। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विभवमापी। इससे पहले हमने विभवमापी के 3 अनुप्रयोग है वो किए हैं। अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसका नाम है विभवमापी द्वारा वोल्टमीटर का अनुशोधन करना। तो ये अपना टॉपिक है आज का। विभवमापी द्वारा वोल्टमीटर का अनुशोधन करना। देना अनुशोधन करने से क्या मतलब होता है कि जो वोल्टमीटर द्वारा जो मान प्राप्त होते हैं उसमें कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। तो वोल्टमीटर द्वारा प्राप्त वो त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों की जांच हम विभवमापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों से करते हैं। उसी को हम बोलते हैं वोल्टमीटर का अनुशोधन। यानी कि वोल्टमीटर के द्वारा हमें मान है वो उन मानों में त्रुटियां प्राप्त होती हैं। तो वोल्टमीटर के द्वारा जो मान प्राप्त होंगे उसकी तुलना हम विभवमापी के द्वारा जो सही मान प्राप्त होंगे उससे कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं वोल्टमीटर का अनुशोधन। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? वोल्टमीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों की जांच वोल्टमीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों की जांच विभवमापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों से करना ही वोल्टमीटर का अनुशोधन कहलाता है। वोल्टमीटर का अनुशोधन कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा है कि वोल्टमीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों की जांच विभवमापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों से करना ही वोल्टमीटर का अनुशोधन कहलाता है। यानी कि वोल्टमीटर से जो हमें त्रुटिपूर्ण मान प्राप्त होते हैं उसकी जांच हम विभवमापी के द्वारा जो सही मान प्राप्त होंगे उससे उसकी तुलना कर देंगे, तो हमारे पास में जो आएगा वो आएगा वोल्टमीटर का अनुशोधन। तो देखना इसके लिए किस प्रकार से परिपथ चित्र होता है और कौन सा फॉर्मूला आएगा जिसके द्वारा हम वोल्टमीटर का अनुशोधन करेंगे। तो उसके लिए यहां पर देखते हैं सबसे पहले परिपथ चित्र। सबसे पहले हम बनाएंगे परिपथ चित्र। तो परिपथ चित्र में ये विभवमापी का तार है, ये अपना विभवमापी का तार है AB, जो आपको पता है 10 मीटर लंबा होता है, जो कांस्टेंटन तथा मैग्नीन मिश्र धातु का बना हुआ होता है। यहाँ पर है बिंदु A और यहाँ पर है बिंदु B। इस तार के श्रेणी क्रम में, इस तार में हमें धारा प्रवाहित करने के लिए श्रेणी क्रम में क्या क्या जोड़ा जाता है? एक तो जोड़ते हैं हम सेल, एक जोड़ते हैं कुंजी और एक जोड़ते हैं धारा को नियंत्रित करने के लिए धारा नियंत्रक, और इस धारा नियंत्रक को जोड़ देते हैं बिंदु B से। ये तो है प्राथमिक परिपथ, इसलिए ये सेल हो गया प्राथमिक सेल EP, ये है कुंजी K और ये है धारा नियंत्रक RH। इस परिपथ को बोला जाता है प्राथमिक परिपथ। अब हम दूसरा परिपथ बनाएंगे। ये तो विभवमापी का प्राथमिक परिपथ है जिसके अंदर हम कुछ भी चेंज है वो नहीं करते।
दूसरे परिपथ में एक जोड़ा जाता है मानक सेल, और जो मानक सेल का पॉजिटिव है वो बिंदु ए से जोड़ा जाता है, और जो नेगेटिव है वो द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से हम जोड़ते हैं। ये मानक सेल है, इसलिए हम इसको नाम लिखते हैं ES। ES है जिसको लिखा जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु A है इसी से ही हम एक जोड़ते हैं सेल, इसी से हम जोड़ते हैं एक प्रतिरोध बॉक्स। यहाँ पर जोड़ा जाता है, थोड़ा नीचे जोड़ देते हैं। यहाँ पर जोड़ा जाता है प्रतिरोध बॉक्स, और इसी प्रतिरोध बॉक्स के जो उच्च बिंदु है, उच्च बिंदु से जोड़ा जाता है वोल्टमीटर, जिसका हमें अनुशोधन करना होता है। और ये इसका होता है पॉजिटिव सिरा, ये होता है नेगेटिव सिरा। और इसको भी आप देख सकते हो किससे जुड़ा हुआ है, बिंदु ए से हम इसको जोड़ते हैं। अब ये जो प्रतिरोध बॉक्स है इसके अंदर हमें धारा प्रवाहित करने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, एक दूसरा सेल जोड़ते हैं प्लस और ये माइनस, और एक जोड़ देते हैं कुंजी और एक जोड़ देते हैं धारा नियंत्रक। और इस प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है, निम्न विभव का सिरा है, उससे हम जोड़ते हैं द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से, जबकि टर्मिनल 2 से हम जोड़ते हैं एक धारा मापी, और धारा मापी का दूसरा सिरा हम जोड़ते हैं जो कि जैसे ये बिंदु सी दे देते हैं, जहाँ पर हमें संतुलित लंबाई ज्ञात करनी होती है। तो अपने पास ये है वोल्टमीटर के अनुशोधन करने के लिए परिपथ चित्र है। दोबारा से आपको देखना है एक बार, ये इसका प्राथमिक परिपथ है और ये मानक सेल लगाया हुआ है ES। तो मानक सेल का जो प्लस है, धनात्मक सिरा है, वो हम जोड़ते हैं बिंदु A से, ये जुड़ा हुआ बिंदु A से, और जो माइनस सिरा है वो द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ा जाता है। ये जो RB है प्रतिरोध बॉक्स, अब ये प्रतिरोध बॉक्स और ये सेल और ये कुंजी और ये धारा नियंत्रक, इसी को भी हम जोड़ते हैं बिंदु A से, और जो प्रतिरोध बॉक्स है इसी के साथ में हम जोड़ते हैं, जिसका वोल्टमीटर का हमें अनुशोधन करना है वो वोल्टमीटर यहाँ पर जोड़ देते हैं, और प्रतिरोध बॉक्स का दूसरा सिरा हम जोड़ देते हैं द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से, और द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 से हम जोड़ते हैं धारा मापी, और धारा मापी का दूसरा सिरा जोड़ते हैं जो कि जैसे। यह सेल अपना EP है, इस सेल को हमने नाम दे दिया है E। यह कुंजी K1, इस कुंजी को नाम दे देते हैं K2। यह धारा नियंत्रक RH1, इसको नाम देते हैं RH2। तो इसकी आप परिपथ व्यवस्था है, इसलिए इसका परिपथ चित्र है, यानी कि इसकी बनावट है। इसकी बनावट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो आपको एक बार बता देते हैं। सबसे पहले विभव मापी के तार FB, ये रहा विभव मापी का तार FB के श्रेणी क्रम में, विभव मापी के तार FB के श्रेणी क्रम में एक प्राथमिक सेल, एक कुंजी K1 तथा एक धारा नियंत्रक RH1 को जोड़ा जाता है, जिससे विभव मापी का प्राथमिक परिपथ पूर्ण होता है। यह तो आपको प्राथमिक परिपथ के बारे में लिखना है। अब विभव मापी के द्वितीयक परिपथ में मानक सेल, अब दूसरे परिपथ की बात चल रही है जो आपको बनावट में लिखनी है। विभव मापी के द्वितीयक परिपथ में मानक सेल ES का प्लस सिरा धनागर से, जबकि माइनस सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ते हैं, ये आपको लिखना है। जबकि सेल कुंजी K2 धारा नियंत्रक RH2 प्रतिरोध बॉक्स को श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए बिंदु A पर जोड़ देते हैं, ये बिंदु A पर जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध बॉक्स का दूसरा सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जोड़ते हैं, तथा प्रतिरोध बॉक्स में एक हम वोल्टमीटर जोड़ देते हैं, जिसका हमें पाठ्यांक ज्ञात करना होता है। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 से धारा मापी को जोड़ते हैं, तथा धारा मापी के दूसरे सिरे से हम जो कि J को जोड़ देते हैं। ये आपको बनावट में लिखना है। अब हम बात करते हैं इसकी कार्यविधि की। कार्यविधि,
तो देखना कार्य विधि में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कुंजी K1 है इसको तो हमें ऑन करना है। कुंजी K1 को ऑन करेंगे और जो द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 है उसके मध्य में डॉट लगाएंगे। 1 व 2 के मध्य हम लगाते हैं डॉट। सबसे पहले कुंजी K1 को ऑन करके, K1 तो ऑन रहेगा, K1 को ऑन करके 1 व 2 के मध्य डॉट लगाते हैं। ये रहा 1, ये रहा 2। डॉट का मतलब है यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर हम कुंजी लगा देते हैं। यहाँ पर हमने कुंजी लगा दी है तो ये जो ES है ये द्वितीयक परिपथ में आ जाता है। ये मानक सेल ES है, ये द्वितीयक परिपथ में आ जाता है। तो इस मानक सेल के लिए हमें संतुलित लंबाई है वो अब ज्ञात करनी है। 1 व 2 के मध्य डॉट हमने लगा दिया है तो ये मानक सेल आपको दिख रहा है। जैसे हम इसके मध्य में डॉट लगाएंगे तो ये जो पूरा का पूरा मानक सेल है द्वितीयक परिपथ के अंदर आ जाएगा और इससे धारा बहनी हो जाएगी स्टार्ट। तो इस मानक सेल के लिए हमें संतुलित लंबाई है सबसे पहले वो निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें विभव मापी का मानकीकरण करना है। उसके लिए हमें x का मान निकालना जरूरी है। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे और x का मान निकालने के लिए हमें संतुलित लंबाई है वो ज्ञात करनी पड़ेगी। तो 1 व 2 के मध्य डॉट लगाएंगे और मानक सेल ES के लिए संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे। और संतुलित लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये धारामापी से जो कि J जुड़ी हुई है, इस जो कि J को हम तार के बिंदु A से टच करेंगे पहले। अब जैसे हम बिंदु A पर टच करेंगे जोकी को, तो विक्षेप है वो लेफ्ट साइड में आएगा। और बिंदु B पर अगर हम टच करेंगे तो जो धारामापी में जो सुई लगी हुई है, ये जो सुई लगी होती है इस प्रकार से, ये सुई लगी होती है। अगर हमने बिंदु A पर टच किया है जोकी को तो धारामापी की सुई लेफ्ट साइड में चली जाएगी। अगर हमने बिंदु B पर टच किया है तो धारामापी की सुई चली जाएगी राइट साइड में। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमें शून्य विक्षेप हमें जो प्राप्त करना है वो बिंदु A और B के बीच में ही कहीं पर प्राप्त होगा। तो हमने ये मान लिया है कि बिंदु C के ऊपर हमें शून्य विक्षेप प्राप्त हो रहा है और स्केल की सहायता से हम ये AC की लंबाई है वो माप सकते हैं। तो हमने मान लिया है कि जो लंबाई है वो है L0, यानी कि L0 लंबाई के ऊपर हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है। शून्य विक्षेप का मतलब है कि इस धारामापी इस तार के अंदर से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब देखना, इस तार के अंदर से कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो इसका विभव है, यानी कि जो AC का विभव है वो ES के विभव के बराबर में हो गया है। क्योंकि विभव बराबर है तो विभवांतर का मान 0। अगर विभवांतर 0 है तो परिपथ के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि धारा प्रवाहित होने के लिए विभव का अंतर जरूरी है। यहाँ पर विभव का अंतर है नहीं, यानी कि ES का विभव L0 विभव के बराबर में आ गया है, इसलिए परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो हमें संतुलित लंबाई निकालनी है मानक सेल ES के लिए। तो ES इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना XL0, और ये हमें आपको पता है ये विभव मापी के सिद्धांत से आया है। यह है विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से ये सारा काम हुआ है विभव मापी के सिद्धांत से। ES इक्वल टू XL0, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो अपने पास आएगा ES अपॉन L0। ये अपने पास विभव प्रवणता आ गई है, यानी कि इस फॉर्मूले से हम विभव मापी का मानकीकरण करते हैं। विभव मापी का मानकीकरण, x विभव प्रवणता हम निकालेंगे सबसे पहले, तो इस फॉर्मूले से आपको पता है विभव प्रवणता वो आ जाएगी। तो दोबारा से आपको देखना है, अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने किया है K1 को ऑन करके द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य हमने डॉट लगाया है, यानी कि कुंजी लगाई है। तो जैसे हमने 1 व 2 के मध्य हम डॉट लगाएंगे, ये जो ES है ये द्वितीयक परिपथ में आ जाएगा। तो इस सेल के लिए हमें संतुलित लंबाई है वो ज्ञात करनी है। तो संतुलित लंबाई ज्ञात करने के लिए हम धारामापी से जुड़ी जो कि J को काम में लेंगे। अब जो कि J को बिंदु A पर टच करेंगे विक्षेप आएगा लेफ्ट साइड में, और B पर टच करेंगे तो विक्षेप आएगा राइट साइड में। तो शून्य विक्षेप आएगा बिंदु A और B के बीच में ही कहीं पर। तो हमने मान लिया कि बिंदु C के ऊपर धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है और वो लंबाई A से है L0।
तो अपने पास है विद्युत वाहक बल है वो कितना आएगा, ES इक्वल टू XL 0। यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं ES अपॉन L 0 और इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ तक आपको करना है। अब दूसरी बार हमें क्या करना है, ये कुंजी को हम यहाँ पर हटा देंगे। अब 1 व 2 से हम कुंजी को हटाएंगे और कुंजी लगाएंगे टर्मिनल 2 व 3 के मध्य। 2 व 3 के मध्य हम कुंजी लगाएंगे। अब जैसे ही हम 2 व 3 के मध्य कुंजी लगाएंगे और K2 को ऑन करेंगे, याद रखना है क्या करना है, ये तो स्टेप अपनी फर्स्ट थी, स्टेप अपनी फर्स्ट है। अब स्टेप सेकंड की बात कर रहे हैं। स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, 2 व 3 के मध्य डॉट लगाते हैं। 2 व 3 के मध्य लगाते हैं डॉट और K2 को क्या करते हैं, ऑन। K2 को भी ऑन करना है और 2 व 3 के मध्य भी आपको डॉट लगाना है। अब जैसे ही हम ये 2 और 3 के मध्य में डॉट लगाएंगे तो ये अपना ये पूरा RB है, ये प्रतिरोध बॉक्स से द्वितीयक परिपथ के अंदर आ जाएगा। द्वितीयक परिपथ के अंदर ये प्रतिरोध बॉक्स RB आ जाएगा और ये यहाँ पर हम धारा नियंत्रक है RS2, ये है कुंजी K2 और ये है सेल E और इस सेल से भी हमें धारा बहने है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, 2 व 3 के मध्य में जैसे हम डॉट लगाएंगे, डॉट लगाने के बाद में ये जो प्रतिरोध बॉक्स RB है, ये प्रतिरोध RB है, इससे हम कोई उचित मान का प्रतिरोध है वो निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध है वो लिखे हुए होंगे RB 4 ओम का, 2 ओम का, 6 ओम का, इस प्रकार से प्रतिरोध होते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी कुछ भी ओम का प्रतिरोध यहाँ से हम निकाल लेंगे, R को निकाल लेंगे। अब जैसे ही हम R को निकालेंगे, जैसे ही हम R को निकालेंगे क्या करेंगे, फिर ये जो वोल्ट मीटर है इसमें विक्षेप आना स्टार्ट हो जाएगा, विक्षेप आना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे कि 2 व 3 के मध्य डॉट हो ही गया है अपना और प्रतिरोध बॉक्स RB से हम उचित मान का कोई प्रतिरोध निकालेंगे, उचित मान का प्रतिरोध निकालेंगे और ये जो धारा RS2 है, धारा नियंत्रक है, इसकी सहायता से हम इच्छित मान प्रतिरोध बॉक्स में प्रवाहित करेंगे, इच्छित धारा। और जैसे हम इच्छित धारा प्रवाहित करेंगे, प्रतिरोध बॉक्स में से उचित मान का प्रतिरोध निकालेंगे, तो ये जो यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है इसमें विक्षेप आएगा। जैसे हमने 2 ओम का निकाला है तो ये वोल्ट मीटर की सुई है वो किसी साइड हो सकती है, लेफ्ट साइड भी या फिर राइट साइड भी, या फिर किसी ओम का हमने यहाँ पर प्रतिरोध और कुछ भी निकाल लिया है, तो इस वोल्ट मीटर के अंदर आएगा विक्षेप। तो वोल्ट मीटर के अंदर विक्षेप आएगा, वो पाठ्यांक हम नोट कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि माना वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V है, यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V है। प्रतिरोध ये पाठ्यांक V क्यों माना है कि हमने जैसे हमने इस कुंजी को 2 व 3 के मध्य हम डॉट लगाएंगे, प्रतिरोध बॉक्स RB से हम उचित मान का प्रतिरोध R को निकालेंगे, R को निकालेंगे। जैसे हम R को निकालेंगे इस वोल्ट मीटर में विक्षेप आएगा और विक्षेप कैसे आएगा वो हमें पता चल जाएगा कि 2 ओम का निकाला है, 4 ओम का निकाला है, उसी हिसाब से इसमें विक्षेप भी आएगा। तो विक्षेप हम नोट करेंगे। तो हमने मान लिया कि माना वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना आया है, V आया है। अब वो इस V के संगत हमें संतुलित लंबाई है वो ज्ञात करनी है और ये संतुलित लंबाई हम विभवमापी की तार FB के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि हमें संतुलित लंबाई काम में लेंगे तो जो कि J को काम में लेना पड़ेगा और जो कि J की सहायता से हम बिंदु A पे टच करेंगे तो हमें विक्षेप लेफ्ट साइड में आएगा, B पर टच करेंगे तो राइट साइड में, और जो अपना शून्य विक्षेप होगा वो बिंदु मध्य बिंदु पर ही कहीं पर होगा। तो वो लंबाई हम मान लेते हैं कितनी है, L1 लंबाई पर हमें शून्य विक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वोल्टमीटर विभवमापी का यथार्थ पाठ्यांक, विभवमापी के सिद्धांत से हम विभवमापी का यथार्थ पाठ्यांक लिख लेंगे। विभवमापी के सिद्धांत से, विभवमापी के सिद्धांत से विभवांतर का यथार्थ पाठ्यांक, विभवांतर का यथार्थ पाठ्यांक कितना आ जाएगा, यथार्थ पाठ्यांक। तो देखना कि अपने पास विभव यहाँ पर हमने माना है V, अब मान लेते हैं V डैश इक्वल टू XL1, इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2।
यह विभवमापी के सिद्धांत से विभवांतर का यथार्थ पाठ्यांक। देखना, दोबारा से देखना हमने क्या किया है। 2 व 3 के मध्य में डॉट लगाया है। जैसे 2 व 3 के मध्य में डॉट लगाएंगे, इस प्रतिरोध बॉक्स RB से हम उचित मान का प्रतिरोध निकाल लेंगे। उचित मान का प्रतिरोध निकालने के बाद में ये जो वोल्ट मीटर है इसके अंदर विक्षेप आएगा और वो विक्षेप हम नोट कर लेंगे, यानी कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हम नोट कर लेंगे। तो हमने मान लिया कि माना वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V है। अब इस V के संगत हमें संतुलित लंबाई है वो ज्ञात करनी है। संतुलित लंबाई ज्ञात करने के लिए जोकि को काम में लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, विभवमापी सिद्धांत से विभवमापी का यथार्थ पाठ्यांक है वो कितना आएगा, V डैश इक्वल टू XL1। इसको हमने लिख दिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान रख देंगे 2 में। समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो अपने पास कितना आएगा, V डैश इक्वल टू x का मान कितना है, ES अपॉन L0 और इनटू में L1। इस फॉर्मूले की सहायता से अपना आएगा विभवमापी का यथार्थ मान। ये आ गया है। इस फॉर्मूले के द्वारा हम विभवमापी का यथार्थ मान निकाल सकते हैं और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक यहाँ पर आ V। तो जो त्रुटि आएगी अपनी वो कितने आएगी, V माइनस V डैश, यानी कि डेल्टा V है वो कितने आ जाएगी, V माइनस V डैश। V डैश कितना है अपना विभवमापी का यथार्थ मान है, V है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। इसमें जो त्रुटि आएगी उसी को हम बोलेंगे वोल्ट मीटर का अंशोधन। तो ये अपना टॉपिक है वोल्ट मीटर का अंशोधन। अब इसकी कार्यविधि को हम अच्छी तरीके से लिख देंगे। पहले आपको दोबारा से एक बार इसको और समझाने की कोशिश करते हैं। तो अपना टॉपिक था विभवमापी द्वारा वोल्ट मीटर का अंशोधन हम किस प्रकार से करते हैं। तो जो वोल्ट मीटर के द्वारा जो मान प्राप्त होते हैं उसमें कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। तो उस त्रुटियों का की जो हम तुलना है वो विभवमापी के द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों से कर देते हैं, जिससे जो वोल्ट मीटर में जो अपने पास त्रुटि है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों की जांच विभवमापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों से करना ही वोल्ट मीटर का अंशोधन कहलाता है। और विभवमापी एक ऐसा उपकरण है कि ये इसके द्वारा मापे गए मान में कुछ भी है वो त्रुटि है वो नहीं प्राप्त होती है। शुद्ध मान मापता है विभवमापी। विभवांतर को मापने की एक युक्ति होती है जिसके द्वारा दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को अति शुद्धतम तरीके से मापा जा सकता है, जबकि वोल्ट मीटर में कुछ त्रुटियां हो जाती है। इसलिए हम विभवमापी से प्राप्त जो मान है उसकी तुलना हम वोल्ट मीटर से कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर का अंशोधन। अब ये इसका परिपथ चित्र है, किस प्रकार से आपको अंशोधन करना है, इसका परिपथ चित्र है। तो इसका प्राथमिक परिपथ है, ये तार है AB। विभवमापी के तार AB के श्रेणी क्रम में एक जोड़ते हैं प्राथमिक सेल, एक जोड़ते हैं कुंजी K1 और एक जोड़ते हैं धारा नियंत्रक। जबकि ये मानक सेल ES है, इसका पॉजिटिव सिरा A सिरे से, नेगेटिव सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से। अब हम जोड़ते हैं द्वितीय परिपथ के लिए ही एक सेल, एक कुंजी K2, धारा नियंत्रक RS2, प्रतिरोध बॉक्स RB। ये सारे सारा बिंदु A से जोड़ देते हैं, जबकि RB का जो निम्न विभव वाला सिरा है वो द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जोड़ा जाता है, जबकि RB के ही समांतर क्रम में ये जुड़ा हुआ है प्लस और यह जुड़ा हुआ माइनस एक वोल्ट मीटर। अब बिंदु 2 से हम जोड़ देते हैं धारा मापी और धारा मापी से जोड़ देते हैं जो कि J। सबसे पहले हम करेंगे कुंजी K1 को ऑन और 1 व 2 के मध्य डॉट लगाएंगे। 1 व 2 के मध्य डॉट लगाएंगे तो अपना मानक सेल है वो द्वितीयक परिपथ में आ जाएगा। तो मानक सेल के लिए हमें संतुलित लंबाई है वो निकालनी पड़ेगी। तो संतुलित लंबाई है वो ES इक्वल टू आ गया XL0। यहाँ से x का मान आ गया ES अपॉन L0, जिसको हम बोलते हैं विभवमापी का मानकीकरण। इस x के द्वारा हम विभव प्रवणता का मान निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे 1 व 2 से डॉट को हटा देंगे, डॉट लगाएंगे 2 व 3 के मध्य में। जैसे हम 2 व 3 के मध्य में डॉट लगाएंगे, प्रतिरोध बॉक्स RB से उचित मान का प्रतिरोध निकालेंगे। वोल्ट मीटर में विक्षेप आएगा, पाठ्यांक हम नोट कर लेंगे। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हमने मान लिया भी। अब वोल्ट मीटर के संगत हमें संतुलित लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर है विभवमापी सिद्धांत से विभवांतर का यथार्थ पाठ्यांक आएगा V डैश। इसको V माना है, इसको हमने मान लिया V डैश इक्वल टू विभवमापी के सिद्धांत से XL1, जहाँ X विभव प्रवणता और X का मान हम रख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से रखा अपने पास ये आ गया, जो किसको बताता है, विभवमापी के यथार्थ मान को बताता है। तो इसकी परिभाषा क्या है, वोल्टमीटर द्वारा प्राप्त प्रेक्षणों की जांच विभवमापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों।
तो विभवमापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों वी डैश और वोल्टमीटर का पाठ्यांक वी। अब दोनों का अंतर ले लेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, डेल्टा वी इक्वल टू वी माइनस का वी डैश, जो बताता है त्रुटि को, कितनी त्रुटि उत्पन्न हुई है। तो अब इसका सिद्धांत हम फटाफट से लिख देते हैं। यहाँ पर इसकी क्रिया विधि सिद्धांत वो लिखा हुआ है कि इससे पहले आपको वो करना है कि टर्मिनल 1 व 2 के मध्य में डॉट लगाना है। टर्मिनल 1 व मध्य में डॉट लगाएंगे तो ये मानक सेल ES परिपथ में आ जाएगा। तो इस द्वितीय परिपथ के लिए मानक सेल के लिए संतुलित लंबाई हम ज्ञात करेंगे। माना ये संतुलित लंबाई L0 है तो अपने पास ES इक्वल टू कितना आएगा, XL0। तो x का मान आ गया ES अपॉन L0। इसको लिख देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 के बाद में हमें क्या करना है, टर्मिनल 1 व 2 के मध्य से डॉट हटाकर टर्मिनल 2 व 3 के मध्य डॉट लगाते हैं। कुंजी K2 को कर देते हैं बंद। प्रतिरोध बॉक्स में से उपयुक्त प्रतिरोध निकालते हैं। धारा नियंत्रक RS2 की सहायता से प्रतिरोध में धारा की इच्छित मान प्रवाहित करके वोल्टमीटर में विक्षेप प्राप्त करते हैं। वोल्टमीटर का यह पाठ्यांक V नोट कर लेते हैं। यह त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक कहलाता है। पाठ्यांक V के संगत विभवमापी द्वारा यथार्थ पाठ्यांक ज्ञात करने के लिए विभवमापी के तार पर संतुलन लंबाई L1 प्राप्त करते हैं। इस प्रकार विभवमापी के सिद्धांत से विभवांतर का यथार्थ पाठ्यांक होगा V डैश इक्वल टू XL1। V डैश x का मान वो रहा ES L1 अपॉन L0। तो वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि कितनी आ गई, डेल्टा V इक्वल टू V माइनस V डैश। इस प्रकार से अपना टॉपिक खत्म हो जाता है। आपको जो सारी चीजें पहले बताई गई थी वही चीजें यहाँ पर नोट की हुई है। तो ये अपना टॉपिक था वोल्टमीटर का अंशोधन, जो हम इस फॉर्मूले के द्वारा कर सकते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे V और बाद में निकाल लेंगे V डैश। दोनों को घटा देंगे तो जो मान आएंगे उसमें कुछ भी त्रुटि नहीं होगी। तो इस प्रकार से अपना टॉपिक है ये खत्म हो चुका है।